अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही कहानियाँ आपको वक्त पर मिलती रहें। अम्मी अब्बू सब चाहते थे आफताब की शादी किसी पढ़ी लिखी लड़की, खूबसूरत और मॉडर्न सी लड़की से हो। आफताब अच्छा लड़का था, पढ़ा लिखा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अम्मी अब्बू ने काफ़ी रिश्ते देखे थे, हर बार रिजेक्ट कर देते। कभी किसी का कद छोटा लगता तो कभी कोई कम पढ़ी लिखी होती। हर बार कोई ना कोई नुक्स ज़रूर निकाल आते। मैं ऑफिस जाने से पहले हर रोज़ सुनता कहीं किसी लड़की को देखने जा रहे हैं। जाने कितनी बार वो तैयार हुई, कितनी बार रिजेक्ट की गई थी। सवेरा बहुत अच्छी लड़की थी। सवेरा के अब्बू एक मज़दूर थे, गुर्बत ज़्यादा थी। अब्बू ने ना जाने कैसे करके सवेरा को पढ़ाया लिखाया। सवेरा ने मास्टर किया हुआ था, बहुत अच्छी बाअखलाक लड़की, लेकिन कच्चा मकान, गुर्बत की इंतहा। सवेरा अच्छी तो थी, समझदार भी थी, लेकिन बुराई ये थी कि वो किसी गरीब की बेटी थी, और भला किसी गरीब से कौन रिश्ता जोड़ना चाहता है। आज का ज़माना है, लोग इंसानों से नहीं, अच्छा घर, गाड़ी, ज़मीन, जायदाद से रिश्ता करते हैं। सवेरा खाना बना रही थी, अम्मी पास आई। सवेरा, एक रिश्ता आया है, लड़के वाले कल देखने आ रहे हैं, तुम ऐसा करो तैयार हो जाना कल। सवेरा का जिस्म कांपने लगा। अम्मी मैं थक गई हूँ, क्या करूँ? हर बार कोई आता है मुझे मेरे सामने मार जाता है, मेरे अंदर मैं मर चुकी हूँ। अम्मी कल फिर मैं तैयार सज सवर कर जलील की जाऊँगी। अम्मा ने सर पर हाथ फेरा। मेरी बच्ची, हर काम में अल्लाह पाक की बेहतरी होती है, तुम रोना बंद करो। चाय की पतीली चूल्हे पर चढ़ाई हुई थी। वो सोच रही थी न जाने कौन आएगा, इतना सजना सवरना, फिर मुझे चलने का कहा जाएगा, फिर मुझे बोलने का कहा जाएगा, मुझे भेड़ बकरी की तरह परखा जाएगा, मुझसे नौकरानी की तरह खानों का पूछा जाएगा। मेरी सारी अच्छाई के बावजूद फिर जहेज मांगेंगे, मेरे अब्बू को डिमांड करेंगे। अब्बू के हाथ पे बने ज़ख्म मैं कैसे दिखाऊं उनको कि मेरे अब्बू थक गए हैं मजदूरी करते करते, वो नहीं दे सकते बाइक और महंगा फर्नीचर। आंखों में आंसू थे, चाय उबल रही थी। बेटी होना भी कितना मुश्किल होता है ना। अम्मी कितनी परेशान होती हैं मेरे लिए। मैं कोई जानबूझकर तो नहीं कहती, कोई मुझे यूँ इनकार कर जाए। इतने से प्यारे हाथों से चाय की देगची उठाई। अम्मी ने आवाज़ दी, बेटी आजा अब चाय लेकर। अब्बू लड़के वालों के पास बैठे हुए थे। सवेरा चाय लेकर गई। लड़का कहाँ था वो तो 45 साल का था, 2 बार पहले अपनी बीवियों को तलाक दे चुका था। लड़के वाले मुझे देखकर कहने लगे, हाँ लड़की तो ठीक ही है, बस हम चाहते हैं जल्दी से निकाह हो जाए। सवेरा उस लड़के को देखकर बोली, अम्मी क्या मैं आप पे बोझ हूँ? माँ ने प्यार से कहा, नहीं मेरी बेटी। सवेरा बोली, माँ मेरी ज़िंदगी भर का सवाल है, आप मुझे ऐसे इंसान के साथ क्यों भेज रहे हैं? ये तो पहले ही 2 औरतों की ज़िंदगी तबाह कर चुका है। सवेरा माथे की बिंदिया उतारने लगी। या मेरे अल्लाह, क्या लिखा है मेरे नसीब में? भला मैंने क्या गुनाह किया है? बारिश हो रही थी, कच्चा सा मकान था, छत से पानी टपकने लगा। नसीब की हारी हुई। मेहमान सब चले गए। बारिश में बैठकर बर्तन धोने लगी। अल्लाह जी मैं बहुत डरती हूँ अपने नसीब से, मुझे कोई अमीर सा इंसान तो नहीं चाहिए। ऐ अल्लाह, मुझे बस 2 वक्त की रोटी खिला सके और मेरी इज्जत करे, मैं उसकी इज्जत करूँ। बस अल्लाह मुझे कोई अच्छा इंसान देना। कुछ दिन गुजरे थे कि एक रिश्ते वाली आई। सवेरा की माँ से कहने लगी, बहन एक रिश्ता है, लड़का बहुत चंगा है, फैमिली भी चंगी है, तुम कहो तो बात चलाऊं। सवेरा की माँ ने एक ठंडी आह भरी, बहन मैं तो थक गई हूँ अब, भला क्या कुछ ना किया मैंने, लेकिन ज़माना लालची हो गया है, बेटी के साथ हमारा खून भी मांगते हैं। भला ये कम नहीं कि अपनी दिल को जुदा करके सीने से उन लोगों के हवाले करूँगी। लोग कहते हैं महंगी गाड़ी और ट्रक सामान का दो। रिश्ते करवाने वाली आंटी बोली, बहन ज़माने के साथ चलना है तो करना पड़ता है। सवेरा की माँ ने कहा, ठीक है बहन तुम करो बात उनसे। सवेरा झाड़ू लगा रही थी, सारी बातें सुन रही थी। न जाने क्यों दिल घबराने लगा उसका। झाड़ू ज़मीन पे रखा, दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। मास्टर पास समझदार लड़की, जानते हो क्यों बूढ़ी हो रही थी, क्यों बार बार ठुकराई जा रही थी? क्योंकि उसका बाप बहुत गरीब था। वो ट्रक भरकर जहेज नहीं दे सकता था, वो नहीं दे सकता था कार, मोटरसाइकिल। इतने में अब्बू घर आए, साइकिल खड़ी की, थक चुके थे। बूढ़ा बाप, सफ़ेद दाढ़ी, बुरा हाल, आवाज़ दी,
तो सवेरा मेरी बच्ची कहाँ हो? सवेरा ने आंसू साफ किए। जी बाबा जान। बाबा ने सर पे हाथ फेरा। ये लो तुम्हारे लिए चूड़ियाँ लाया हूँ। कह रही थी ना बाबा चूड़ियाँ ला देना। सवेरा हल्का सा मुस्कुराई। बाबा मैं तो मजाक कर रही थी। बाबा प्यार से बोले, मेरी बच्ची, बाबा की जान कुर्बान अपनी लाडली पे। अच्छा अब खाना लाओ, बहुत भूख लगी है। बाबा के पैरों की तरफ देखा, टूटे हुए शूज पहने थे। दिल चाहा कि बाबा के सीने से लग जाऊं। बाबा क्या कुछ नहीं करते अपनी शहजादियों के वास्ते। फिर भी जब बेटियां विदा की जाती हैं तो बाबा जान से क्या क्या मांगा जाता है। रात भर जागती रही, कभी इस करवट कभी दूसरी करवट। दिल में हजारों ख्यालात थे। कल फिर ख्वाब सजाऊंगी, कल फिर सच सवर कर किसी के सामने जाऊंगी, कल फिर मुझे रुसवा किया जाएगा, कल फिर मेरे सब ख्वाब चुरा लिए जाएंगे। अल्लाह जी मुझ पे रहम करो ना, मैं थक गई हूँ। बाबा जान थक गए हैं। बाबा जान के टूटे हुए जूते। बाबा जान को रात को देखा था मैंने, इतने थक जाते हैं कि सारी रात दर्द से कराहते हैं। अल्लाह जी मदद करो ना मेरी, बाबा जान थक गए हैं। सुबह हुई, चेहरे पे उदासी थी। खाना बनाया, बाबा ने तरह तरह के खाने बनवाए। माँ ने कहा सवेरा मेरी बेटी तैयार हो जाओ, लड़के वाले आ रहे होंगे। दिल उदास, धड़कन मध्यम सी, लब खामोश, चेहरे पे एक उदासी सी। आईने के सामने खड़ी थी, फिर सजने लगी, फिर संवरने लगी। ये लम्हे बहुत दर्दनाक होते हैं ना, जब आप जानती हो आपको रुसवा किया जाना है। लड़के वाले आ गए। अम्मी अब्बू ने इस्तकबाल किया। सब आके बैठ गए। वो लोग कोई और नहीं, आफताब के अम्मी अब्बू, बहन और साथ आफताब था। सब आ गए, बातें शुरू होने लगीं। बहन ने नज़र उठाकर घर की जानिब देखा, फिर खामोश हो गई। माँ बाप ने देखा, कच्चा सा मकान है, दरवाज़ा लकड़ी का है। सब ने जान छुड़ाने के लिए कहा लड़की को बुलवाएं। आफताब के अम्मी अब्बू, बहन सब चाह रहे थे बस जल्दी से इस घर से चले जाएं। ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। सवेरा की माँ पास गई। सवेरा बेटी आ जा। सवेरा आहिस्ता से बोली, अम्मी हिम्मत नहीं है अब, अगर आज भी ख्वार हुई तो मर जाऊंगी। माँ ने हौसला दिया, बेटी अल्लाह सब बेहतर करेगा, ना दिल छोटा कर। सवेरा हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए आई। खूबसूरत थी, प्यारी थी। सबसे सलाम किया। वो प्यारी सी आंखें, तबीयत में एक ठहराव। सामने बैठ गई, नजरें झुकाए हुए थी। आफताब देख रहा था, जैसे एक दर्द छुपाए बैठी हो। मुस्कुराने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बहन बोली, सवेरा नाम है ना आपका? सवेरा आहिस्ता से बोली, जी हाँ। आफताब की माँ ने अपने पास बिठाया। सवेरा यहाँ आओ मेरे पास। बेटी डर क्यों रही हो? सवेरा आहिस्ता से बोली, नहीं खाला जान, बस ऐसे ही। माँ को सवेरा का बात करना इखलाक दिल को भाने लगा। माँ ने सवेरा की माँ की तरफ देखकर कहा, हम चाहते हैं आफताब और सवेरा एक बार आपस में अकेले में बात कर लें। सवेरा की माँ ने कहा, ज़रूर बहन। सवेरा बाहर हॉल में चली गई। आफताब पास आया। आप उदास क्यों हैं? यूँ लग रहा है आपको कोई दर्द सता रहा है। सवेरा आहिस्ता से बोली, नहीं तो। आफताब प्यार से बोला, इतने खूबसूरत चेहरे पे उदासी अच्छी नहीं लगती। अच्छा बताओ कितना पढ़ी लिखी हैं आप? सवेरा कांपती हुई आवाज़ में बोली, मास्टर किया है, बाबा जान ने बहुत मुश्किल से पढ़ाया हमको। आफताब प्यार से बोला, वाह माशाल्लाह। अच्छा तो कैसा हम सफ़र चाहती हैं आप? सवेरा आफताब की तरफ देखने लगी, फिर बोली, सर आप मेरा मजाक ना बनाएं। मैं गरीब बाबा की बेटी हूँ। मैं नहीं चाहती बड़ा घर, गाड़ी, कोई सोना चांदी, कुछ भी नहीं चाहती। बस एक घर हो छोटा सा, मेरा हमसफ़र हो। उस घर में मुझे इज्जत मिले, मुझे बेटी बनाकर रखा जाए। हमसफ़र मुझे शहजादी तो नहीं, बस बीवी बनाकर मुझे अपना थोड़ा सा प्यार दे दे। मैं बस इतने में खुश हूँ। आफताब का दिल जैसे सवेरा के दिल को सजदा करने लगा। इतनी बाअखलाक, इतनी समझदार, इतनी अच्छी लड़की। आफताब बोला, अच्छा तो अगर मैं रिश्ता कबूल कर लूँ तो क्या? आपके बाबा मुझे एक नई कार और महंगा फर्नीचर, साथ कुछ ज़रूरत का ब्रांडेड सामान देंगे क्या? सवेरा के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। पास लगी कुर्सी पर बैठ गई। सर आप ना मेरे बाबा को कहना आपकी बेटी पसंद नहीं आई, मेरी बहुत सी बुराई करना मेरे बाबा के सामने। सर बाबा ने बहुत दर्द देखे हैं। मेरे बाबा मजदूरी करते हैं, उनके हाथों पे छाले पड़े हैं, पाँव में आंवले हैं, टूटा हुआ जूता पहनते हैं। बाबा बूढ़े हो चुके हैं। आप मेरे बाबा को ये दुख ना देना प्लीज़। आप लोग चले जाएं। सवेरा रो रही थी। मैं किसी भी बूढ़े तलाक याफ्ता से शादी कर लूँगी। मैं थक गई हूँ, अब और नहीं सहा जाता। कितनी बदबख्त हूँ ना मैं।
सर आप मेरे बाबा से कहना आपकी बेटी ठीक नहीं है, उनको ये ना एहसास होने देना कि जहेज़ की वजह से ठुकरा रहे हैं आप लोग। आफताब मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहा था। सवेरा से मुखातिब हुआ, अच्छा अपने आंसू साफ कर लें, आप बहुत अच्छी हैं, अपना ख्याल रखना। मैं अब सबके सामने रिश्ते से इनकार कर दूंगा। सवेरा के हाथ कांप रहे थे, दिल जोर से धड़क रहा था, पलकें भीगी हुई थी। सबके सामने गए। आफताब सवेरा की आंखों में देखने लगा। आंखें हजारों सवालात कर रही थीं, शायद के रहम की भीख मांग रही थीं। आफताब मुस्कुराने लगा, अपनी माँ से कहने लगा, अम्मी आप चाहें तो इसी वक्त मेरा सवेरा से निकाह करवा दें। सवेरा की तरफ देखकर बोला, भला कौन कम वक्त आप जैसी अच्छी लड़की को इनकार कर सकता है। सवेरा की पलकें भीग गईं। अम्मी अब्बू, सवेरा बहुत अच्छी है। सवेरा सुनकर रोने लगी। सवेरा की अम्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। आफताब बोला, अम्मी जान क्या हम सिर्फ जहेज की खातिर एक लड़की को रुस्वा कर जाएं? देखो ना सवेरा की आंखों में कितनी बेबसी है। हम मोटरसाइकिल और कार की फरमाइश क्यों करें? अम्मी जान सवेरा से रिश्ता करना है हमको, ना कि दौलत से। अपने बाबा के सामने बैठकर बोला, बाबा जान सवेरा के बाबा से हमको कुछ नहीं चाहिए। अपने बाबा के सामने बैठकर बोला, बाबा जान सवेरा के बाबा से हम कुछ भी जहेज में नहीं लेंगे। भला ये कम है कि बेटी को पाला है, पढ़ाया है और फिर हमारे हवाले कर देंगे। आफताब की माँ ने सवेरा के सर पे हाथ रखा, आज से तुम मेरी बेटी हो, हमें रिश्ता कबूल है। सवेरा के जैसे सारे दर्द मिट गए हों। कुछ दिन बाद निकाह हो गया। सवेरा बहुत खुश थी आफताब के साथ। आफताब सवेरा का हाथ थाम कर बोला, सवेरा वो लोग जो जहेज के लालच में किसी की बेटी को रुस्वा करते हैं ना, वो इंसान नहीं दरिंदे हैं। लालच हमारे लहू में रच बस चुका है। हम इतने गिर चुके हैं कि शायद अब जंगल के कुत्ते हमसे बेहतर हैं। लालच की हवस में हम अंधे हो जाते हैं। किसी की बेटी को इतनी बेदर्दी से ठुकराते हैं कि भूल जाते हैं कि उसके सीने में भी दिल है, उसके जज्बात हैं, उसके ख्वाब हैं। मुंह फाड़ कर जहेज मांगने वाले बदनस्ल लोग भला कहाँ से लाते हैं इतनी बेशर्मी, इतने फासिक, इतने बेरहम लोग। हमें हमारा मजहब कब इजाज़त देता है यूं जहेज मांगना और किसी की बेटी को बेबसी में जलीलो ख्वार करना। किसी बेटी के बाप से मुंह फाड़कर जहेज मांगने से पहले उस बाप की आंखों में गुर्बत और बेबसी का दर्द ज़रूर देख लिया करें और डरें अल्लाह के अजाब से। किसी की बेटी को जहेज के नाम पे रुस्वा करना ये कौन से इस्लाम में है? क्योंकि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। और जहेज मांगना, कारें, गाड़ियाँ, पैसा, ये तो हिंदुओं की रस्म व रिवाज हैं। खुदारा जहेज जैसी लानत को ख़त्म करें और घर बैठी बूढ़ी होती किसी गरीब की बेटी का हाथ इस्लाम के बताए तरीक़ा से थाम लें। जहेज मांगने से पहले सोच लेना, आप कहीं हिंदुओं की रस्म तो नहीं निभा रहे। बाप मर जाता है बेटी को पालते पालते और फिर कुछ दरिंदे सिर्फ बूढ़े बाप से जहेज मांगकर उसे इतना मकरूज कर देते हैं कि कब्र तक वो बेचारा बेटी के जहेज का बोझ उतार नहीं सकता। ज़रा सोचें, आप भी तो कहीं किसी बेटी के बाप के कातिल तो नहीं बन रहे। किसी की खुशियाँ आप जहेज की वजह से एक दर्द भरी चीख में तो नहीं बदल रहे। सोचिएगा ज़रूर। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।